हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। केरला के एक जाने माने राइट विंग पॉलिटिकल कमेंटेटर टीजी मोहनदास, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर ऐसी बात कही कि अब उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा और उनके अगेंस्ट कौन से लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे और मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगी। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मोहनदास का बैकग्राउंड क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहनदास आरएसएस से जुड़े रह चुके हैं और केरला बीजेपी से भी जुड़े रह चुके हैं। हालांकि इस कंट्रोवर्सी के बाद आरएसएस ने खुद एक स्टेटमेंट जारी किया। सीनियर आरएसएस फंक्शनरी के बी श्री कुमार ने क्लियरली कहा कि मोहनदास आरएसएस के किसी भी लेवल के ऑफिस में जुड़े नहीं रहे और उनके कमेंट्स उनके पर्सनल थॉट्स हैं जिनसे आरएसएस अग्री नहीं करता। वो पत्रिका नाम के एक यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली कमेंट्री करते आ रहे हैं। 24 और 25 जुलाई 2026 को उन्होंने अपने चैनल पर कुछ वीडियो पोस्ट किए जिसमें उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर अपना ओपिनियन दिया। ये प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया था और नीट यूजी पेपर लीक को लेकर था और तब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान थे। उन्होंने बाद में शनिवार को ही रिजाइन कर दिया था। ये वीडियो जैसे ही उन्होंने अपलोड किया वो वायरल हो गया। पूरे देश में क्रिटिसिज्म शुरू हो गई। अब ध्यान से सुनिए आखिर मोहनदास ने क्या कहा। वीडियो में मोहनदास ने कहा कि अगर वो इंचार्ज होते तो जंतर मंतर के 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कर्फ्यू लगा देते, लाउडस्पीकर से 3 बार डिस्पर्सल का वार्निंग देते और उसके बाद उनके अपने शब्दों में ओपन फायर कर देते। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मरते, कुछ बच जाते और कुछ परमानेंटली हैंडीकैप या डिसेबल हो जाते, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती। ये अकेला ही काफी सीरियस कमेंट था, लेकिन इससे और आगे उन्होंने प्रोटेस्ट में शामिल विमेन पार्टिसिपेंट्स के बारे में भी ऐसी बात कही जो डीपली मिसोजिनिस्टिक थी। उन्होंने एलेज किया कि अगर पुलिस वहां से हट जाए तो रेप्स हो सकते हैं और इस बात को इस तरह से फ्रेम किया जैसे प्रोटेस्ट में शामिल विमेन ही इसकी हकदार हो। मैं यहाँ उन एग्जैक्ट लाइंस को रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि वो खुद एक सीरियस हार्म क्रिएट कर सकता है, लेकिन इतना समझना जरूरी है ये कमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं थी। ये वायलेंस को ग्लोरीफाई करने वाली थी, प्रोवोक करने वाली थी और विमेन के अगेंस्ट डीपली ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स थी। जैसे ही ये वीडियो सरफेस हुए, स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई ने केरला होम मिनिस्टर और डीजीपी को ईमेल कंप्लेंट भेजी। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी स्ट्रांगली कंडेम्ड किया और लीगल एक्शन की मांग की। बीजेपी की तरफ से केरला बीजेपी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जे प्रमीला देवी ने कहा कि मोहनदास एक फ्री थिंकर हैं और उन्हें अपनी ओपिनियन रखने का राइट है, लेकिन उन्होंने ये भी क्लियरली कहा कि पार्टी उनके स्टेटमेंट्स को एंडोर्स नहीं करती और बीजेपी उनके इंडिविजुअल कमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी बीजेपी ने तो उनको पूरा डिफेंड किया नहीं, लेकिन डायरेक्टली डिसओन भी नहीं किया, बल्कि एक मिडिल ग्राउंड स्टेटमेंट दिया। 29 जुलाई 2026 को तिरुवनंतपुरम साइबर सेल ने एक एफआईआर रजिस्टर किया। उन्हें एक कंप्लेंट ईमेल के जरिए मिला और उसके बाद केस रजिस्टर हुआ। एफआईआर में ये सेक्शंस लगाए गए हैं। बीएनएस सेक्शन 192, वांटली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज अ राइट। सिंपल भाषा में कहें, जानबूझ के ऐसी बात कहना जिससे राइट या वायलेंस प्रोवोक हो सकता है। बीएनएस सेक्शन 353(1)(b, स्टेटमेंट कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ, यानी ऐसा स्टेटमेंट देना जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करे या लोगों में फियर अनरेस्ट पैदा करे।
IT सेक्शन 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, क्योंकि कंटेंट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर पब्लिश हुआ था। केरला पुलिस एक्ट सेक्शन 120O पब्लिक ऑर्डर और न्यूसेंस से जुड़ा प्रोविजन है। पुलिस का एलिगेशन है कि ये वीडियो जानबूझकर 24-25 जुलाई को अपलोड किया गया ताकि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल लोगों के बीच फियर पैदा और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब किया जा सके। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। एक जरूरी क्लैरिटी, एफआईआर रजिस्टर होने का मतलब गिल्टी करार होना नहीं है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। मोहनदास को भी फेयर ट्रायल और अपनी डिफेंस रखने का पूरा लीगल राइट दिया जाएगा। अब थोड़ा आगे सोचते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सेक्शंस भी ऐड किए जा सकते हैं। इंसाइटमेंट से जुड़ा और प्रोविजंस, अगर इन्वेस्टिगेशन में ये स्टैब्लिश होता है कि स्टेटमेंट जेन्युइनली वायलेंस को इंसाइट करता है, तो बीएनएस के सेक्शन 196 जो दो ग्रुप्स के बीच में नफरत प्रोवोक कर सकता है भी कंसिडर किया जा सकता है। अगर पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल एंगल प्रूव हो, विमेन के अगेंस्ट कमेंट्स जो मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट थे, उनके लिए बीएनएस में विमेन की मॉडेस्टी इंसल्ट करने या ऑब्सीन कंटेंट पब्लिश करने से जुड़े प्रोविजंस भी रेलेवेंट हो सकते हैं। जैसे आईटी एक्ट का सेक्शन 67 जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑब्सीन मटेरियल पब्लिश करने को कवर करता है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अगर ये स्टैब्लिश हो कि स्टेटमेंट से स्पेसिफिक लोगों को थ्रेट महसूस हुआ, तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन से जुड़े प्रोविजंस भी ऑप्शंस बन सकते हैं। ये सब एक पॉसिबिलिटीज है। अभी तक सिर्फ 4 सेक्शंस ही एफआईआर में लगाए गए हैं। फाइनल चार्जेस क्या होंगे ये इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही कोर्ट में जब चार्जशीट लगेगी तब पता चलेगा। खुद मोहनदास ने भी अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके कमेंट्स सैटारिकल और हाइपोथेटिकल थे और एक शॉर्ट क्लिप को लंबे क्लिप से कट करके उसे सिलेक्टिवली पब्लिश किया गया है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वायरल किया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये कंट्रोवर्सी कुछ सोशल मीडिया यूजर ने जानबूझकर खड़ी की है। क्रिटिक्स का कहना है कि चाहे कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, जिस तरह से रिमार्क दिए गए हैं वो सटायर की नॉर्मल डेफिनेशन से काफी अलग निकलता है। ये भी एक ऐसा सवाल है जिसके फाइनल आंसर्स इन्वेस्टिगेशंस खत्म होने के बाद पता चलेंगे, जब मैटर कोर्ट में ट्रायल के लिए जाएगा। फ्री स्पीच वर्सेस इंसाइटमेंट, लाइन कहां है? ये एक जेन्युइनली इंपॉर्टेंट लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है। आर्टिकल 19(1)(a) हर सिटीजन को फ्रीडम देता है फ्री स्पीच का, लेकिन 19(2) के तहत ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। अगर स्पीच पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करती है या वायलेंस को डायरेक्टली इंसाइट करती है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। कोर्ट्स ने बार बार ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया है, सिर्फ प्रोवोकेटिव या अनपॉपुलर ओपिनियन देना क्राइम नहीं है, लेकिन जब स्टेटमेंट डायरेक्टली वायलेंस का कैसे करो डिस्क्राइब करे, जैसे कर्फ्यू, वार्निंग, फिर ओपन फायर, तो ये सिर्फ ओपिनियन नहीं रहता बल्कि एक इंसाइटमेंट जैसा दिखने लगता है। हमने पास्ट में भी देखा है कि पुलिस ने ट्वीट्स के बेसिस पर क्रिमिनल केसेस आईटी एक्ट में रजिस्टर किए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ है, लेकिन यहां तो खुले आम प्रोवोकेटिव वीडियो बनाया गया है। यही वजह है कि इस केस में एफआईआर रजिस्टर होना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स को भी यही लगा कि यहां पर लाइन क्रॉस कर दी गई है। तो फाइनल बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी ओपिनियन रखने का राइट है, चाहे वो कितनी भी अनपॉपुलर क्यों ना हो, लेकिन जब वो ओपिनियन वायलेंस भड़का सकती है या किसी ग्रुप के अगेंस्ट हेट को नॉर्मलाइज करती है, तो वो कानूनी कार्रवाई वहां पर हो सकती है और होनी भी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? क्या फ्री थिंकर होने का बहाना ऐसी बातों को जस्टिफाई कर सकता है? कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिएगा। आप अपने कमेंट जरूर सोचिए, बताइएगा हमें। और प्लीज इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।